छाहर कहानी का यह अंतिम कहानी है, पार्ट 10। और इस कहानी का नाम है देवता के खाई गेलई डाकिन। और इस कहानी के लेखक है चितरंजन महतो चित्रा। कहानी का सार है, छाहर कहानी संकलन की यह अंतिम कहानी है। यह कहानी उम्रदराज निर्मल दास और उनकी नौजवान पत्नी शोभा के बेमेल वैवाहिक जीवन की कहानी है। निर्मल दास एक भले सज्जन हैं और किसी कार्यालय में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत हैं। पहली पत्नी की असामयिक मृत्यु के बाद अपनी ढलती उम्र में निर्मल दास शोभा रानी नामक युवती से विवाह करते हैं। जो दूसरी विवाह करते हैं उनकी पत्नी का नाम रहता है शोभा रानी। निर्मल दास अपने कार्यालयीन कर्तव्यों के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों, समाज सुधार, गरीब गुरबों की मदद करने में गहरी रुचि रखते हैं। वे महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था, धार्मिक सांप्रदायिक पाखंड, ढोंग और दिखावे के घोर विरोधी हैं। उनकी इसी प्रवृत्ति और विचारधारा के चलते उन्हें सामाजिक बैठकों, समाजों, पहरायों, सेमिनार आदि में सादर बुलाया जाता है और सम्मान भी दिया जाता है। शोभा रानी ठीक इसके विपरीत है। वह जवान और सुंदर है, आज़ाद ख्यालों की है। शोभा रानी निर्मल नाम की काफ़ी उपेक्षा करती है, उपनर हुक्म चलाती है। उनके अनेक पुरुष मित्र हैं और उनके साथ वह सिनेमा आदि जाती है, मौज करती है। कभी कभी तो कई कई दिनों तक बाहर ही रह जाती है और निर्मल दास के पूछने पर कोई ना कोई सुंदर बहाना बना देती है। शोभा रानी की इन हरकतों से निर्मल दास काफ़ी खिन्न रहते हैं। वो पर अपने स्वभाव के विपरीत कुछ कर नहीं पाते। रिटायरमेंट के बाद निर्मल दास की और भी दुर्गति होती है। रिटायरमेंट पर मिले पैसे को शोभा रानी हथिया लेती हैं और अपने मन के मुताबिक फिजूल खर्ची में बहा देती है। इधर शोभा रानी की उम्र भी ढलने लगती है तो वह भी सभा सोसाइटी में भाग लेती है, पर उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है क्योंकि उनके चरित्र से सभी परिचित हैं। पारिवारिक माहौल ठीक नहीं रहने और अपने बच्चों पर शोभा रानी का वर्चस्व रहने के कारण बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। ढलती उम्र में शोभा रानी को अपने किए पर थोड़ा अफसोस होता है। वह चाहती है कि निर्मल दास से समझौता कर ले, पर दोनों के बीच दूरी इतना बढ़ गई थी कि पटना मुश्किल था। कुछ मिलाकर निर्मल दास मर मर कर ही जी रहे थे। अब इससे देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ई कहानी कौन समस्या पर आधारित है? ये कहानी कौन सा समस्या पर आधारित है? तो पारिवारिक। ई कहानी मुख्य पात्र के की नाम है? तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका क्या नाम है? तो निर्मल दास। निर्मल दास एक बहुख नाम की हलै। तो निर्मल दास की जो पत्नी है उसका क्या नाम था? तो शोभा रानी। शोभा रानी कौन भाषा बोलो हलिक? तो शोभा रानी कौन सा भाषा बोलती थी? बंगला और हिंदी। ई कहानी देवता केकरा कहल गेल है? इस कहानी में देवता किसे कहा गया है? निर्मल दास के। ई कहानी डाकिन केकरा कहल गेल है? तो इस कहानी में डाकिन शोभा रानी को कहा गया है। शोभा रानी निर्मल दास के कैसन बहू हलै? शोभा रानी जो निर्मल दास की कैसी बहू थी, पहली या दूसरी? तो दूसरा शादी क्या था? तो दोसर बियाहू। निर्मल दास कैसन लोग हल? निर्मल दास वो कैसा आदमी था?
तो सीधा सरल मानुष, सीधा साधा मनुष्य था, सीधा साधा आदमी। शोभा रानी कैसन जैनी हलिक, तो शोभा रानी थी वो कैसी महिला थी, तो खचड़ी और टेढ़ महिला थी। कहनी समस्या का मूल कारण की है, कहनी मतलब ये कहानी समस्या का मूल कारण क्या है, तो बेमेल उम्र विवाह। ई कहानी के समाजे कैसन लोग के बेसी मान गान हवो है, ये कहानी में कैसा लोगों का ज़्यादा मान सम्मान होता है। विद्वान लोग के, जो लोग ज़्यादा विद्वान रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, उन लोगों का ज़्यादा मान सम्मान होता है। कोयला कैरखा तो झटे में टाय जाहे, मकिन कलंक के कैरखा बड़ी दिन तक झलकत रहो है, ई केकर कहना है, तो ये कहना है लेखक के। निर्मल दास कैसन लोग से प्यार कर हल, तो निर्मल दास कैसा लोग से प्यार करता है, गरीब दुखिया अपंग लोग से। अब है निर्मल दास चिड़चिड़ा कैसे भेल हल, निर्मल दास चिड़चिड़ा कैसे हुए, तो शोभा रानी के चाइल व्यवहार से, तो शोभा रानी के वजह से हुए। निर्मल दास कौन किसी में एक नौकरी करो हल, तो हेडमास्टर का नौकरी करते हैं।